हेलो दोस्तों, पता नहीं आप ग्रहों या रत्नों में रुचि रखते हैं कि नहीं, लेकिन रत्नों के बारे में क्यूरियोसिटी जरूर होगी। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय ज्योतिषशास्त्र में नवग्रहों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये ग्रह व्यक्ति के सुख दुख, स्वास्थ्य, धन, संबंधों और भाग्य को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह अशुभ या कमजोर स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति के जीवन में बाधाएं, कष्ट या असफलताएं लाता है। ऐसे में ग्रहों को संतुलित करने और उनके दोष को दूर करने के लिए रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। इन्हीं रत्नों को नवग्रह रत्न कहा जाता है। प्रत्येक ग्रह के लिए एक विशिष्ट रत्न निर्धारित है जो उसकी ऊर्जा को संतुलित करके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है। नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु शामिल होते हैं। आइए जानें किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न शुभ माना जाता है। 1. सूर्य ग्रह माणिक रूबी। सूर्य ग्रह आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और शासन का कारक है। सूर्य कमजोर होने पर व्यक्तिहीन भावना, नेत्र रोग, सरकारी कार्यों में बाधा और प्रतिष्ठा हानि का सामना करता है। माणिक रत्न धारण करने से सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति को सम्मान, आत्मबल तथा सफलता मिलती है। 2. चंद्र ग्रह मोती पर्ल। चंद्रमा मन, भावनाओं और शांति का प्रतीक है। इसके कमजोर होने पर मानसिक तनाव, अनिद्रा, हृदय की चिंता, पारिवारिक कलह और हीन भावना उत्पन्न होती है। मोती धारण करने से मानसिक शांति, स्थिरता और सौम्यता प्राप्त होती है। 3. मंगल ग्रह मूंगा कोरल। मंगल साहस, ऊर्जा, रक्त, भूमि और भाई बंधु का प्रतिनिधित्व करता है। यदि मंगल अशुभ हो तो दुर्घटना, रक्त विकार, गुर्दे की समस्या, क्रोध और विवाद जैसी समस्याएं आती हैं। लाल मूंगा धारण करने से साहस, शक्ति और स्वास्थ्य में सुधार होता है। 4. बुध ग्रह पन्ना एमरल्ड। बुध बुद्धि, तर्क शक्ति, वाणिज्य, संचार और शिक्षा का कारक है। कमजोरी होने पर स्मरण शक्ति कम होना, व्यापार में नुकसान और संवाद में समस्या उत्पन्न होती है। पन्ना रत्न धारण करने से बुद्धि तेज होती है, व्यापार में सफलता मिलती है। 5. गुरु ग्रह पुखराज येलो सफायर। गुरु ज्ञान, धर्म, संतान, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। गुरु कमजोर होने पर भाग्य साथ नहीं देता, निर्णय गलत होते हैं और संतान सुख में कमी आती है। पुखराज धारण करने से भाग्य का उदय, ज्ञान की प्राप्ति और समृद्धि बढ़ती है। 6. शुक्र ग्रह हीरा डायमंड। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन, कला और विलासिता का कारक है। शुक्र कमजोर होने पर दाम्पत्य जीवन में कलह, आर्थिक नुकसान, त्वचा या आंखों के रोग हो सकते हैं। हीरा धारण करने से प्रेम, आकर्षण, संपन्नता तथा खुशी मिलती है। 7. शनि ग्रह नीलम ब्लू सफायर। शनि कर्म, न्याय, संयम, धन संपत्ति और जीवन के संघर्ष का ग्रह है। इसके अशुभ होने पर व्यक्ति को कठोर परिश्रम के बाद भी लाभ न मिले, दुर्भाग्य, बीमारी और कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। नीलम धारण करने से बाधाएं कम होती हैं, धन संचित होता है और भाग्य का साथ मिलता है। 8. राहु गोमेद हेसेनाइट। राहु भ्रम, भटकाव, मानसिक तनाव, दुर्घटना और शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। राहु अशुभ होने पर व्यक्ति को अनिद्रा, चिंता, नशे की लत या अचानक हानि का सामना करना पड़ता है। गोमेद धारण करने से राहु के कुप्रभाव कम होते हैं एवं स्थिरता प्राप्त होती है। 9. केतु लहसुनिया कैट्स आई। केतु मोक्ष, आध्यात्मिकता, तंत्र शक्तियों और गूढ़ ज्ञान का कारक है। केतु की दशा में व्यक्ति बेचैन, लक्ष्यहीन या उलझा हुआ महसूस करता है। लहसुनिया धारण करने से एकाग्रता, सफलता और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है। रत्न धारण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि गलत रत्न पहनना लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकता है। 1. ज्योतिष विशेषज्ञ से परामर्श लें। जन्म कुंडली देखकर ही पता चलता है कि कौन सा ग्रह अशुभ है या कमजोर है, इसलिए बिना सलाह के रत्न पहनना उचित नहीं। 2. शुद्ध एवं असली रत्न चुनें। नकली रत्न ग्रहों पर असर नहीं करते, इसलिए प्रमाणित और प्राकृतिक रत्न ही पहनें। 3. रत्न की शुद्धि और ऊर्जा सक्रिय करना। रत्न धारण करने से पहले गंगा जल, दूध या पंचामृत में धोकर मंत्रों के साथ उसे ऊर्जावान किया जाता है। 4. सही धातु और अंगुली में धारण करें। जैसे माणिक सोने की अंगूठी में सूर्य की उंगली अनामिका में पहना जाता है, इसी तरह प्रत्येक रत्न की अपनी उचित धातु और अंगुली होती है। रत्न धारण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है। करियर, व्यवसाय एवं शिक्षा में सफलता, दाम्पत्य जीवन और रिश्तों में सुधार,
स्वास्थ्य लाभ एवं रोगों में राहत, भाग्य जागृत होता है और बाधाएं कम होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से रत्न केवल सजावट की चीज नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने का माध्यम है। वे सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों की किरणों को अवशोषित करके शरीर में संतुलन स्थापित करते हैं। यही कारण है कि भारत में रत्नों का इस्तेमाल केवल ज्योतिषीय नहीं, बल्कि औषधीय और चिकित्सीय रूप में भी किया जाता रहा है। नवग्रह रत्न केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं। ये रत्न ग्रहों के दोषों को दूर करके सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन इन्हें धारण करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सही रत्न सही समय और तरीके से पहनने पर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जन्मतिथि के अनुसार उपयुक्त रत्न बताने में मदद कर सकता हूं। मैं कोई पंडित तो नहीं हूं, बट आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूं, जिसके लिए आपको कमेंट्स करने होंगे। थैंक यू।